क्या आप जानते हैं कि जापान में गधों को पजामा क्यों पहनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को जीपीएस फ्री देने के पीछे क्या वजह है? या फिर क्या आप जानते हैं कि बोर बर्ड अपने घोंसले को बाहर से फूलों से क्यों सजाता है? आज की वीडियो में आप और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि नई आने वाली हर वीडियो को आप बआसानी देख सकें। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 1, दुनिया के ताकतवर घोड़ों में से सबसे ज्यादा ताकतवर घोड़ा बेल्जियन हॉर्स है। घोड़े की इसी ताकत को टेस्ट करने के लिए इसको कंपटीशन हुआ। इसका कंपटीशन 18 लोगों के साथ हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं ये इंसानों की हार कम बल्कि बेइज्जती ज्यादा लग रही है। फैक्ट नंबर 2, जिस बच्ची को आप देख रहे हैं इसका नाम अलीशा अग्रवाल है। इस बच्ची में ये खासियत पाई जाती है कि आंखों पर पट्टी बांधने के बावजूद भी इस बच्ची को साफ नजर आता है। इसमें पड़ने वाली अशिया को एक दिन उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि आंखें बंद करने के बाद भी उसे सब कुछ नजर आ रहा है। उसने अपनी माँ के साथ आंखों को टेस्ट किया। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और ये देखा गया कि पट्टी बांधने के बावजूद अलीशा सारे रंगों का ठीक तरह से बता रही है। यहाँ तक कि मैथ के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया। जब लोगों को इसकी खूबी का पता चला सब लोग हैरान रह गए। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ये सुपर पावर है। फैक्ट नंबर 3, 1870 में साउथ अफ्रीका का एक रेलवे स्टेशन था जहां पर एक बंदे की जॉब थी। उसका काम ट्रेन को सिग्नल देना था। इस बंदे का नाम जेम्स वाइट था। जेम्स के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके दोनों पांव नहीं थे, जिसकी वजह से वो ट्रेन को सिग्नल देने के लिए बार बार उठ नहीं पाता था। जेम्स ने एक बंदर को उस जॉब के लिए अपने साथ रख लिया। उस बंदर को जॉब के 12 रुपए पर डे मिलते थे और हफ्ते में एक बियर की बोतल भी लेता था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस बंदर ने 9 साल तक ये जॉब की और एक बार भी ट्रेन को सिग्नल देने में गलती नहीं की। फैक्ट नंबर 4, 1983 में कोरिया का एक हवाई जहाज जो कि गलती से रशिया की तरफ चला गया था, तो रशिया की आर्मी को लगा कि दुश्मन का प्लेन है तो उन्होंने उसे उड़ा दिया, जिसके बाद प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हुई। फिर उस हादसे के बाद यूएसए ने डिसाइड किया कि जीपीएस सिस्टम पूरी दुनिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जीपीएस केबल यूएसए यूज किया करता था। तो उस हादसे के बाद डिसाइड हुआ कि जीपीएस पूरी दुनिया को दे देना चाहिए ताकि इस तरह का हादसा दोबारा रूनवा ना हो। और अब जीपीएस पूरी दुनिया के लिए फ्री है और हाँ, आप अपने मोबाइल से भी जीपीएस यूज कर रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, ये घर जो आप देख रहे हैं क्या आप जानते हैं ये किसका है? ये एक चिड़िया का घर है जिसका नाम बोबर्ड्स है। इस स्पीशीज की जो मेल होते हैं वो कई हफ्तों की मेहनत के बाद उस घोंसले को तैयार करते हैं। अपने घोंसले को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए उसके आसपास फूल रखते हैं ताकि फीमेल्स उनको ये घोंसला पसंद आ जाए। इंसानों की तरह इन चिड़ियों में भी कंपटीशन होता है। बहुत सारे मेल्स ऐसे घोंसले बनाते हैं, फिर फीमेल चिड़िया चूज करती है कि उसे किस घोंसले में जाना चाहिए। जब रिजल्ट का टाइम आता है तो फीमेल चिड़िया घोंसले में आती है। या तो वो उस घोंसले को एक्सेप्ट कर लेती है और अगर उसे घोंसला पसंद ना आए तो वो उसे रिजेक्ट कर देती है। फैक्ट नंबर 5, 1859 में ऑस्ट्रेलिया में जब ब्रिटिश पहली बार आए थे तो वो अपने साथ खरगोशों को भी लेकर आए थे। खरगोश को लाने वाला एक किसान जिसका नाम थॉमसन ऑस्टन था, उसने शिकार और तफरी के लिए 24 खरगोश छोड़े थे। चंद ही सालों में खरगोशों की आबादी 24 से बढ़कर लाखों में पहुंच गई। 70 साल से भी कम अरसे में ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की आबादी 10 अरब से ज्यादा बनती है। दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं कि खरगोश तेजी से नस्ल बढ़ाने के लिए मशहूर है। एक मादा खरगोश एक साल में 18 से 30 बच्चे देती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप एक ऐसी मछली के बारे में जानते हैं जिसके माथे पर टॉर्च लगी होती है? जब उसने शिकार करना होता है तो वो उस टॉर्च को ऑन कर लेती है और जब उसने अपने आप को शिकार से बचाना होता है तो वो अपनी टॉर्च को ऑफ कर लेती है। इस क्वालिटी की वजह से इस फिश का नाम फ्लैश लाइट फिश है। फैक्ट नंबर 7, सुबह के वक्त जब आपका अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बहरे लोग कैसे उठते होंगे? आखिर वो अपने जागने के लिए कैसा अलार्म लगाते होंगे? बहरे लोगों के लिए एक खास अलार्म होता है। इस अलार्म की 2 क्वालिटीज हैं। एक ये कि उसके साथ एक तार लगी होती है जो अलार्म बजने के टाइम पर बहरे लोगों के बेड को वाइब्रेट करेगी। दूसरा, इस अलार्म में एक लाइट लगी होती है जो अलार्म बजते ही तेजी से अपना रंग बदलने लगती है, जिससे बहरे लोगों की नींद बहुत डिस्टर्ब होती है और उनको उठने में आसानी होती है। फैक्ट नंबर 8, ये तो आप जानते ही होंगे इंसान और जानवर दोनों ही गोश्तखोर होते हैं, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि दरख्त भी गोश्तखोर होते हैं?
ये गोश्तखोर दरख्त अफ्रीका के जंगलात में पाए जाते हैं। इनका नाम कार्निवोरस प्लांट है। इन पौधों की खुराक में छोटे जानवर जैसे चूहा, खरगोश वगैरह और हशरात शामिल हैं। दुनिया में पौधों की 500 के करीब ऐसी किस्में हैं जो गोश्त खाती हैं। ये पौधे शायद बहुत कम इंसानों ने देखे होंगे। दुनिया के कुछ खित्तों में कुदरत के ये अजीबोगरीब शाहकार देखने को मिलते हैं। इसी तरह बाज दरख्तों के पत्ते ऐसे होते हैं जो अपने शिकार के गिर्द लिपट जाते हैं। ये पत्ते सिर्फ कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। फैक्ट नंबर 9, थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां किस्मत का हाल जानना काफी मशहूर है और यहां एक खातून ने नए कारोबार का आगाज किया जो कि लोगों के हाथों की लकीरें टैटू के जरिए तब्दील कर देती है। थाईलैंड के शहर नोंथाबोरी में एक खातून अपना कारोबार चलाती है जो कि वहां आने वाले लोगों को उनके हाथों की लकीरें उनकी मर्जी के मुताबिक टैटू के जरिए तब्दील कर देती है। इस खातून की दुकान पर हाथों की लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताने वाले माहिरीन भी मौजूद है जो वहां आने वाले शख्स को बताते हैं कि उसके हाथ की इन लकीरों को किस तरह बदल कर किस्मत बेहतरी की तरफ जा सकती है। माहिरीन की तजवीज के बाद उस शख्स की लकीरों को टैटू के जरिए तब्दील किया जाता है। फैक्ट नंबर 10, 1980 में यूएसए में एक मैराथन हुई जिसका नाम बोस्टन मैराथन था। ये मैराथन बहुत लंबी थी और इसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया था। इस मैराथन को रॉसी रूज नाम की एक लड़की ने जीता। इसकी जीत के बाद कई लोगों को उस पर शक होने लगा क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि हमने उसे भागते हुए देखा ही नहीं। रोजी को देखने के बाद ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये इतना ज्यादा दौड़ भी पाएगी। इसके बाद रूसी के प्रूफ भी मिले। ऑडियंस में से 2 लड़के बाहर निकल कर आए और कहा ये तो हमारे साथ खड़ी थी। जैसे ही रेसिंग अपने इख्तिताम को आई ये फौरन उसे रेसिंग में शुमार लोगों में शामिल हो गई। ऐसे एक्टिंग करने लगी कि मैं भी दौड़ में शुमार थी। फिर एक फोटोग्राफर आ गया जिसने उसकी फोटो खींच रखी थी। उसने बताया कि ये लड़की सारा टाइम ऑडियंस के साथ खड़ी रही थी। फिर क्या हुआ कि रोजी से मेडल छीन लिया गया और उसे जेल का मुंह देखना पड़ा। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक सुपर हीरो के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुपर हीरो बनने के लिए जरूरी नहीं आप जवान ही हो तो तभी आप सुपर हीरो कहलवा सकते हैं। आयरलैंड में एक बहादुर दादा ने चोरों को भगा दिया और लोगों की नजरों में सुपर हीरो बन गया। वो जिस ऑफिस में काम कर रहा था वहाँ 3 लोग अपना मुंह ढके कुछ हथियारों के साथ घुस आए। उस वक्त ऑफिस के लोग डर के मारे भाग गए सवाए 83 साल के एक बूढ़े दादाजी के नाम, जिसका नाम डेनियस ओकॉनर था। इस आदमी के चेहरे पर एक शिकन भी नजर न आई। उन्होंने चोरों को बता दिया कि यहाँ कोई बहादुर भी रहता है। जब चोर ने उन पर बंदूक तानी तो उन्हें पता चल गया कि बंदूक नकली है। उन्होंने खूब चोरों के साथ मुकाबला किया। डेनिस के जोश और कामयाबी को देखकर मैनेजर भी खुश हो गया और जोश में आ गया और चोरों को जल्द ही एहसास हो गया कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। लेकिन हीरो ने आखिरी दम तक हार न मानी, यहाँ तक कि कुर्सी लेकर उन्हें मारने के लिए भागा। यूं वो लोग बड़े नुकसान से बच गए। फैक्ट नंबर 12, आप देख सकते हैं कि डोंकीज ने पजामा पहना हुआ। क्या आप जानते हैं कि किस इलाके में लोग डोंकीज को पजामा पहनाते हैं और क्यों पहनाते हैं? यकीनन आप सोच रहे होंगे सर्दी से बचाने के लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जापान का एक आइलैंड है जहां लोग डंकी को पजामा पहनाते हैं। इतना लोग पालतू कुत्ते का भी ख्याल नहीं रखते जितना वो लोग गधे का ख्याल रखते हैं। ये कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है जिसकी वजह से ये लोग उन्हें पजामा पहनाते हैं, बल्कि वो गधों को लेकर नमक की दलदल में जाते थे तो दलदल में पलने वाले कीड़े डंकीज के पैर से चढ़कर उनके बालों में पनाह ले लेते थे और फिर डंकीज को खून चूसते थे। इसीलिए फिर इन कीड़ों से बचने के लिए वहां के लोगों ने उनको पजामा पहनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कीड़े अंदर जल्दी से एंटर न हो सके। फैक्ट नंबर 13, 1325 को एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया जब एक बाल्टी की चोरी कई लोगों के कत्ल का बायस बनी। इटली के 2 शहरों मोडेना और बोलोगना के लोगों के दरमियान बाल्टी की चोरी पर एक जबरदस्त लड़ाई हुई जो 2000 लोगों की जानें ले गई। बाल्टी मोडेना के एक शहरी ने चुराई थी जिस पर शदीद जंग शुरू हो गई। जंग में इतनी खूनरेजी के बाद भी मोडेना के लोगों ने बाल्टी वापस नहीं की और आज भी ये उनकी मलकियत है। तारीख में ये जंग वार ऑफ दी ओकन बकेट के नाम से मशहूर है। फैक्ट नंबर 14, यूएसए ने जापान को एक बार आलू फेंककर हराया था। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ था? असल में वर्ल्ड वार 2 की बात है। दुश्मन पानी में था और पानी में छुपे दुश्मन को हराना नामुमकिन था। तब यूएसए ने एक हल सोचा। शिप में मौजूद यूएसए के सारे सोल्जर्स ने पानी में आलू फेंकने शुरू कर दिए और नीचे पानी में मौजूद दुश्मनों की फौज डर गई। उन्हें लगा कि ग्रेनेड्स इन पर फेंके जा रहे हैं। फिर जापान को दुम दबाकर भागने में ही समझदारी लगी। इस तरह यूएसए की विक्ट्री हुई। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।